पिक्चर 19 गिफ्ट। अभीक के छूने से वामिका के पूरे बदन में सनसनाहट से दौड़ जाती है और वो अपनी सांसों की स्थिरता को खोते हुए अभीक की आंखों में देखने लगती है। मैं चाहती हूँ, वामिका अभीक की आंखों में देखते हुए बिना अपने शब्दों पर होश रखे कह देती है। अभीक वामिका के कमर को पकड़े सेलेब्स से खींचता है और खुद को करीब करते हुए वामिका के बालों को ठीक करते हुए उसके कंधों पर किस करता है। अपने शरीर पर अभीक के होठों को महसूस कर वामिका अपने हाथों से अभीक के शर्ट को पकड़ लेती है और अपनी आंखों को बंद कर एक लंबी सांस खींचते हुए होठों को अंदर भींच लेती है। अभीक वामिका के कंधों पर किस करता हुआ उसके गर्दन तक किस करता हुआ उसके कानों तक पहुंच जाता है और कान में फुसफुसाते हुए कहता है, डॉट 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 तुमने सही कहा, मैं तुम्हें रेयांश के साथ नहीं देख पाता। रेयांश, क्या मैं तुम्हें किसी भी और लड़के के साथ नहीं देख सकता? तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो मेरे लिए। कल रात तुम बेहोश हो गई थी तो मैं कितना डर गया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें खोने का सोचकर ही मुझे कैसा महसूस होता है। तुम वही लड़की हो जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी गुजरना चाहता हूँ। तुम्हारी कर अदा पर मेरा दिल धड़क उठता है। मैं तुमसे सच में शादी करना चाहता हूँ। अभीक की बात सुन वामिका अपनी आंखों में आंसू लिए अभीक को देखते हुए उसके सीने से लग जाती है और कहती है, डॉट 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 मुझे उल्लू बना रहे हो पिछली बार की तरह, पर इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, समझे ओवर स्मार्ट हीरो। कहते हुए वामिका अभीक के सीने पर अपने दांत हला देती है और अभीक को धक्का देते हुए धकेल कर वहां से भागते हुए हॉल की तरफ बढ़ जाती है। दांत काटने से अभीक अपने सीने पर हाथ रख थोड़ा कूदता है और धीरे से कहता है, ये मजाक नहीं था, मेरे दिल की बात थी और तुम इसे मजाक समझकर चली गई। कब समझोगी कि ये दिल है तुम्हारा? वामिका सबको बियर और पॉपकॉर्न देती है और मूवी ऑन कर सोफे के एक बगल बैठ जाती है। अभीक भी आकर अपने दोस्तों के बीच बैठ जाता है। सब मूवी देखने लगते हैं, लेकिन माया का ध्यान मूवी पर नहीं बल्कि अभीक पर होता है। वही अभीक मूवी से ज्यादा वामिका को देख रहा होता है। वामिका अभीक और माया पर बिना कोई ध्यान दिए पॉपकॉर्न खाती और बियर पीती हुई अपना सारा ध्यान टीवी पर चल रहे हॉरर मूवी पर दे रही होती है। तभी मूवी से चीखने की आवाज आती है और वामिका अपने आंखों को अपने हाथों से ढक लेती है और कुछ कुछ देर पर अपने हाथों को हटाकर मूवी देखती है और वापस अपने आंखों को ढक लेती है। अभीक वामिका के एक्सप्रेशन देख मुस्कुराते हुए प्यार से वामिका की निहारने लगता है। तभी एक चीख के साथ स्क्रीन पर भूत दिखता है जिससे वामिका अपनी जगह से उछलते हुए चिल्लाती है, जिससे सब मूवी छोड़कर वामिका को देखने लगते हैं। क्या हुआ? अभीक वामिका के पास आते हुए पूछता है और अभीक के दोस्त भी वामिका की तरफ सवालिया नजर से देखते हैं। सबको अपनी ओर देखता देख वामिका कहती है, मुझे लगा भूतनी बाहर आ गई स्क्रीन से। वामिका की बात सुन सब हंसने लगते हैं, सिर्फ माया की वामिका की ओर इशारा करते हुए बोलती है, हाँ दिख रहा है, सामने ही खड़ी है। क्या इसने मुझे कहा है? वामिका अभीक से धीरे से पूछती है, इग्नोर हर। कहते हुए अभीक वामिका को लिए सोफे पर बैठ जाता है और अपने हाथों को उसके कंधे रख उसके सिर को अपने कंधे पर टिका लेता है। नहीं, तुम बताओ ना, इसने मुझे कहा था क्या? वामिका उसके बाद फिल्म को देखते हुए बीच बीच में पूछ रही थी और हर बार अभीक उसे एक ही जवाब दे रहा था, इग्नोर हर। पूरी मूवी के दौरान वामिका अभीक से यही सवाल करती है, लेकिन अभीक एक बार भी उसके सवालों पर गुस्सा नहीं करता है और कभी कभी इसके मुंह में पॉपकॉर्न भी खिला देता, जिससे वामिका चुप होकर माया को चिढ़ाने वाली नजरों से देखने लगती है। माया को अभीक और वामिका की नजदीकियां देखी नहीं जाती और वो वामिका के चिढ़ाने से अंदर अंदर कुड़ने लगती है। अभे, क्या तुम मुझे वॉशरूम दिखा सकते हो? माया वामिका की और एटीट्यूड से देखते हुए कहती है और खड़ी होकर अपने टॉप को ऊपर से ठीक करने लगती है। या श्योर, कहते हुए अभीक माया को ऊपर से नीचे तक देखता और वामिका के कंधे से अपना हाथ हटाते हुए उठकर माया के साथ जाने लगता है। बस, क्या हो रहा है ये सब मेरे आंखों के सामने? मैं एक लड़की को एक लड़के के साथ कैसे भेज सकती हूँ, वो भी वॉशरूम? मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इस देश के बेटी की हिफाजत का जिम्मा मेरा है। इन शॉर्ट में ले चलती हूँ तुम्हें वॉशरूम। वामिका अभीक को माया के साथ जाता देख अपने जगह से उठते हुए हाथ जोड़कर अपनी पलकों को तेजी से झपकते हुए कहती है। अभीक वामिका को देख कुछ समझ नहीं पाता और मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। अभीक के जाते ही माया वामिका की ओर गुस्से घूरने लगती है, जिससे देखकर वामिका का डांस करने ला दिल करता है। चलिए मिस माया, वामिका अपनी हंसी दबाते हुए कहती है और माया के आगे चलने लगती है। तुम जानती हो, मैं इंडिया की सबसे टॉप मॉडल हूँ और अभीक इंडिया का सबसे बेस्ट सिंगर। माया वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचकर कहती है।
तो क्या? वामिका अपना हाथ बांधते हुए पूछती है। तो यही कि तुम क्या हो? क्या हैसियत है तुम्हारी? माया तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, अभी अभी तुमने कहा कि अभीक इंडिया का सबसे बेस्ट सिंगर है, तो तुम समझी नहीं कि मैं कौन हूँ? चलो मैं ही बता देती हूँ। अब तुम हो ही बेवकूफ तो कोई कर भी क्या सकता है। मैं उसी बेस्ट सिंगर की इकलौती और सबसे प्यारी वाइफ हूँ, समझी मिस माया? इसलिए उससे दूरी बनाकर रखना, वरना तुम्हारे इन नूडल्स को काटकर प्लेट में परोसकर तुम्हें ही खिला दूंगी। वामिका माया के बालों को पकड़ते हुए कहता है और वहां से हॉल की तरफ बढ़ जाती है। माया गुस्से में पैर पटकती हुई वॉशरूम में चली जाती है और अपने बालों को देखने लगती है। वामिका वापस आकर अभीक के बगल में बैठ जाती है। हम्मम हो गई थी फिर से तुम जेलस? अभीक वामिका के बैठते ही पूछता है। मेरी जुती, कहते हुए वामिका टीवी के स्क्रीन पर अपनी नजर गड़ा देती है। कुछ ही देर में माया भी अपने जगह और आकर बैठ जाती है। जब भी मूवी में डरवाना सीन आता वामिका अपना चेहरा अभीक के सीने में छुपा लेती, जिससे अभीक उन डरवानी सीन्स का मन ही मन शुक्रिया अदा करता। कुछ ही देर में मूवी खत्म हो गई और सब खाना खाने बैठे। वामिका और अभीक भी सबको खाना परोसकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। जानती है भाभी, हम सब आज क्यों आए हैं यहाँ? अभीक का एक दोस्त बोलता है। नहीं, मुझे क्या पता, मैंने थोड़े ही इनवाइट किया है, वैसे भी मैं लोगों को मुफ्त की रोटी तोड़ते नहीं देख सकती। और तो और मुझे गर्मी में खड़ा होकर खाना भी बनाना पड़ा, वैसे क्या मस्त खाना बनाया है मैंने। वामिका अपना ध्यान खाने पर लगाए बोल देती है। वामिका के इस तरह बोलने से सब अपना अपना चम्मच नीचे रख देते हैं और अभीक सबकी ओर देखते हुए वामिका को अपने कोहनी से मरता है। क्या है? कहते हुए वामिका अभीक की ओर देखती है। अभीक अपनी आंखों से अपने दोस्तों की ओर इशारा करता है। तब वामिका सबके चेहरे की ओर देखती है, सब उसे ही देख रहे होते हैं। वामिका को एहसास होता कि उसने अभी गलत बोला है, जिससे वो हंसने लगती है और हंसते हुए ही कहती है। आप सबने सीरियसली ले लिया, मैं तो मजाक कर रही थी। आप लोग खाए ना, भाभियां तो मजाक करती ही हैं, है ना? वामिका की बात सुन सब हंसते हुए खाना खाने लगते हैं और वामिका को बताते हैं कि वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि अभीक ने अपनी शादी पर किसी को इनवाइट नहीं किया, इसलिए आज हम सब स्पेशली आपसे मिलने आए हैं और आप आपके लिए एक गिफ्ट भी लाए हैं। गिफ्ट का नाम सुनते ही वामिका खुशी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछती है। क्या गिफ्ट लाए हो? अभीक को दे दिया है, वो आपको दे देगा। कहते हुए सब हंसने लगते हैं। वामिका सबको हंसता देख उलझन में पड़ जाती है और अभीक की ओर देखने लगती है। अभीक वामिका को एक नजर देख अपने खाने की ओर देखने लगता है। वामिका मन में सोचती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये पक्का मेरा गिफ्ट हड़पना चाहता है, तभी मेरी तरफ नहीं देख रहा। पर मेरा नाम भी वामिका है, मैं अपना हक लेकर रूहूंगी, पहले इसके दोस्त चले जाएं फिर इससे निपटती हूँ। अभीक के सभी दोस्त और माया खाना खाकर अपने घर की ओर चले जाते हैं और अभीक वामिका से बचते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वामिका अभीक के कमरे का दरवाजा खोलते हुए, क्या सोचा तुमने, मेरा गिफ्ट नहीं दोगे मुझे? कमरे आ जाओगे तो मैं अपना गिफ्ट नहीं लूंगी। मेरा गिफ्ट निकालो। अभीक वो तुम्हारे किसी काम नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा। नहीं, मुझे तो वही चाहिए। वामिका अभीक के आगे अपना हाथ लाते हुए कहती है। अरे मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता, तुम क्यों हर बात में इतनी जिद्दी हो? अभीक वामिका का हाथ पीछे करते हुए कहता है। क्यों नहीं दे सकते? मुझे पता है वो जरूर कोई अमेजिंग सी चीज है इसलिए नहीं दे रहे ना, पर याद रखो वो हम दोनों के लिए है, अब तो मुझे वही चाहिए। वामिका जिद भरे लहजे में कहती है। 20 कॉकरोच, क्यों नहीं दे सकते? मुझे पता है वो जरूर कोई अमेजिंग सी चीज है इसलिए नहीं दे रहे ना, पर याद रखो वो हम दोनों के लिए है, अब तो मुझे वही चाहिए। वामिका जिद भरे लहजे में कहती है। अभीक वामिका की जिद को देखकर अपने पॉकेट पर हाथ रख लेता है और कहता है। नहीं दूंगा, जो करना है करो, ये लो मैं कमरे से निकल जाता हूँ और तुम पूरे कमरे में तलाशती रहो अपने गिफ्ट को। इतना कहकर अभीक कमरे से निकलने लगता है। रुको, मुझे बेवकूफ समझा है, वामिका नाम है मेरा, बाज की नजर से भी ज्यादा तेज नजर है मेरी, वो गिफ्ट तुम्हारे पॉकेट में है, निकालो उसे। वामिका अपनी आंखें छोटी किए हुए, हाथ बंद कर अभीक के सामने खड़ी होते हुए कहती है। अभीक मन में सोचते हुए, कितनी चालक है ये, कुछ भी नहीं है पॉकेट में, रैपर है टॉफी का, और मैं इसे बाहर डस्टबिन में फेंकने जा रहा हूँ। मुझे उल्लू समझते हो? कहते हुए वामिका अभीक का हाथ पकड़ लेती है और झट से एक हाथ से पॉकेट से उस चीज को निकाल लेती है और बिना देखे मुस्कुराते हुए कहती है। देखा किस तरह निकला मैंने इसे?
बहुत अच्छा किया, अब बैठ के यही शर्मिंदा होती रहो, मैं जा रहा हूँ। कहते हुए अभीक अपना हाथ वामिका से छुड़ाता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अरे ले, मैं क्यों होने लगी शर्मिंदा, पागल है क्या ये? खैर मुझे तो गिफ्ट से मतलब था, देखती हूँ क्या है ये। खुद से बोलते हुए वामिका अपने हाथों में लिए उस चीज को देखती है और देखते ही नीचे फेंककर अपने चेहरे पर हाथ रख कहती है, छी ये क्या है, कोई ऐसी चीज कैसे दे सकता है किसी को? अभी इस अभीक के बच्चे से पूछती हूँ, क्या दिया है तुम्हारे दोस्तों ने? कोई इस तरह का गिफ्ट देता है क्या किसी को? उनमें जरा भी शर्म नहीं है। और तुम उसे लेकर घूम क्यों रहे थे? वामिका हॉल में जाकर सोफे पर बैठे अभीक से पूछती है। मैं उसे फेंकने ही वाला था, पर तुम्हें ही बेचैनी थे देखने का, देख लिया, मिल गई तसल्ली। अभीक मजाक उड़ने वाले लहजे में कहता है, तुम मेरा मजाक बना रहे हो? उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का गिफ्ट देने की? अगली बार आए तो यही दरवाजे से भगा दूंगी, या सबके पैर तोड़ दूंगी। देखने में इतने गरीब भी नहीं लग रहे थे, मुझे लगा कोई अच्छी सी चीज होगी, लेकिन निकला क्या? छी! मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी, इसलिए मैं उसे छिपा रहा था। मैंने कहा भी कि मैं उसके बदले तुम्हें दूसरी चीज ला दूंगा, पर नहीं, तुम्हें तो वही चाहिए था ना। अब देख ही लिया है तो इतना क्यों भड़क रही हो? उन्होंने हमें न्यू मैड कपल समझकर मजाक किया था। तुम चिंता मत करो, हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर तुम अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा। आखिरकार वो हम दोनों का गिफ्ट है, क्यों? अभीक अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहता है। अभीक के कहने का मतलब समझकर वामिका मन में सोचती है, क्या ये मेरे साथ सुहागरात करना चाहता है? अगर इसने मेरे साथ सच में कुछ। इतना सोचकर वामिका अपने हाथों को सामने कराटे स्टाइल में करते हुए कहती है, सोचना भी मत मेरे साथ कुछ करने की, कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, तुम्हारी सारी हड्डी तोड़ दूंगी। वामिका को इस तरह देख अभिक हंसने लगता है और वही सोफे पर बैठ जाता है। हा 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 हा, अगर हो गया हो तो जाकर उस छी को उठाकर फेंक कर आओ। तुम उसे छी क्यों कह रही हो? उसे प्रोटेक्शन कहते हैं। और हाँ, तुम्हारी तो बाज की नजर है ना, तुम्हें तो कोई उल्लू बना ही नहीं सकता। अभीक वामिका का चेहरा देख हंसते हुए कहता है, शट अप, जाकर फेंक कर आओ उसे। वामिका गुस्से में कहती है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। नहीं फेंकूंगा, भविष्य में जरूरत पड़ेगी हमारे गिफ्ट की और तुम्हारे छी की। अभीक वामिका को पीछे से टोकते हुए कहता है, छी नहीं, प्रोटेक्शन। वामिका जाते हुए बिना कुछ सोचे बोल देती है और जब एहसास होता है, तब अपने चेहरे पर हाथ रख वहां से बिजली से भी तेजी से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सुबह होते ही वामिका उठकर अपने खिड़की से नीचे गार्डन में झांकती है। अभीक अपने कुत्ते के साथ इधर उधर भागता हुआ खेल रहा होता है, जिसे देख वामिका के दिल में अलग ही खुशी महसूस होती है। और वो अपने फोन से अभीक की कुछ तस्वीरें खींच लेती है और फोटोज को देखते हुए ही अपने फोन को अपने सीने से लगाकर कहती है, डॉट 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 डॉट, मैं जब तुमसे पहली बार उस कॉन्सर्ट में मिली थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे घर में ही मेरे साथ रहोगे, और बाहर मीडिया के सामने मैं यानी वामिका रॉय तुम्हारी वाइफ होगी। माना कि मैं तुमसे झगड़ती हूँ, लेकिन तुम्हारी हरकतें भी तो वैसी ही है। कभी मुझसे प्यार से भी तो बात करके देखो, मोटे आलू काले भालू। तभी अभीक पीछे से आते हुए, गिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो क्या? गेट रेडी मिस निडर, कहते हुए अभीक वामिका की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वामिका पीछे जाने लगती है। पीछे जाते हुए वो खिड़की से लग जाती है और अभीक अपने दोनों हाथों को खिड़की पर टिकाए अपना चेहरा वामिका के करीब करने लगता है, जिससे वामिका अपने हाथों को उठाकर अभीक को दूर करना चाहती है, लेकिन उसे ऐसा लगता ही जैसे उसका हाथ किसी ने जकड़ रखा हो। वो अपनी हाथों की ओर एक नजर देख अभीक के चेहरे को देखती है। अभीक की जगह अब वहां मूवी में दिखाया गया भूत खड़ा होता है, जिसे देख वामिका डरकर चीखती है, डॉट डॉट डॉट, और अपनी आंखें खोलकर देखती है, वो अपने बेड पर लेटी होती है। कमरे में हल्की रोशनी भी होती है। कुछ देर तक बिना हिले वामिका कमरे के हर एक कोने को देखती है। कुछ देर सोचते रहने के बाद उसे एहसास होता कि उसने बुरा ख्वाब देखा था, जिससे वो थोड़ा हिलकर दूसरे करवट होती है और अपनी आंखें बंद कर वापस सोने की कोशिश करती है, लेकिन आंख बंद करते ही उसे सपने वाले भूत की तस्वीर नजर आने लग जाती, जिससे वो अपनी आंखें खोल अपने हाथों को धीरे धीरे कंबल तक ले जाकर कंबल को खींचकर अपने चेहरे को ढक लेती है, लेकिन फिर भी उसके आंखों में नींद की जगह डर हो बसा होता है। काफी देर सोने की कोशिश करने के बाद भी वामिका को नींद नहीं आती। आंख बंद करते ही उसे लगता जैसे कोई उसके कंबल को खींच रहा है, और वो डर कर अपनी आंखें खोल देती। भगवान जी प्लीज आज आप मुझे भूतों से बचा लीजिए, मैं वादा करती हूँ अगली बार हॉरर मूवी नहीं देखूंगी।
आपको तो पता है मैं अकेले रहती थी तो कभी भी हॉरर मूवी नहीं देखती थी। मुझे लगा अभी घर में ही तो है, फिर मुझे डर नहीं लगेगा, पर मुझे अभी बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? हनुमान चालीसा पढ़ूं क्या? लेकिन अगर भूत को मेरे हनुमान चालीसा सुनकर हंसी आ गई तो मुझे तो उल्टा पुल्टा याद है। एक काम करती हूँ, नेट से देख कर पढ़ती हूँ। कहते हुए वामिका अपनी कंबल से एक हाथ निकालकर साइड टेबल तक ले जाती है और अपने फोन को ढूंढने लगती है। फोन ना मिलने पर उसे याद आता है कि उसका फोन हॉल के सोफे पर रखा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? कहते हुए वामिका अपना हाथ कंबल के अंदर कर लेती है और वापस से सोने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी उसे नींद नहीं आती और वो उठकर कमरे से बाहर जाकर अपना फोन लाने की सोचती है। वो धीरे धीरे अपने बेड से उतरती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। दरवाजे से होते हुए वो सीढ़ियों तक जाती है और खुद से ही कहती रहती है, भगवान जी बस आज बचा लो। मैं पक्का कह रही हूँ, मैं फिर भूतों की क्या, भूतों के छोटे बच्चे की मूवी तक नहीं देखूंगी। डरते हुए वामिका हॉल से अपना फोन उठाती है और भागते हुए अपने कमरे में वापस आकर दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी उसकी नजर अपने कमरे में चल रहे कॉकरोच पर पड़ती है, जिससे देख वो अभी चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोली ही होती है कि उसे एक दूसरा कॉकरोच दिख जाता है, जिससे वो जल्दी से अपने कमरे का लॉक खोलकर बाहर खड़ी होते हुए कहती है, अंदर कॉकरोच, बाहर भूत, और मैं एक अबला नारी, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? वामिका कुछ देर अपने कमरे के पास खड़ी रहती है। जब उसके पैरों में दर्द होने लगता है तो वो अभीक के कमरे की तरफ बढ़ जाती है और कमरे का दरवाजा खटखटा कर वही दरवाजे के सामने तब तक खड़ी रहती है जब अभीक अपने हाथों को अपनी आंखों पर मलते हुए दरवाजा नहीं खोल देता। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? फिर से किसी गिफ्ट की याद आ गई क्या? अभीक अपने सामने वामिका को देख हंसते हुए कहता है, वो मेरे कमरे में, वो दोनों मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले उनके रिश्तेदारों को मारा था, वो जरूर मुझसे उसका बदला लेने आए हैं। काव्या थूक गटकते हुए कहती है, कौन है? और तुम्हारे कमरे में कैसे आए? क्या तुमने आज घर का दरवाजा बंद नहीं किया था? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है? और तुमने उनके रिश्तेदारों का खून कब और क्यों किया था? क्या तुमने इसके बारे में पुलिस को बताया है? चलो मैं बात करता हूँ उनसे। अभीक परेशान लहजे वामिका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? अब मैं कॉकरोच के मर्डर का रिपोर्ट पुलिस में करूँ क्या? वामिका अभीक को रोकते हुए कहती है, व्हाट कॉकरोच? अभीक हैरानगी से कहता है, हाँ वो दो हैं, और मुझे अपनी कातिल आंखों से घूर रहे हैं, और मुझे मूवी वाला भूत भी याद आ रहा है। तो क्या मैं तुम्हारे कमरे काउच पर सो जाऊं? मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, वादा। वामिका अपने हाथों को मसलते हुए अपनी आंखों को नीचे कर पूछती है। अभीक वामिका की बात सुन मुस्कुराने लगता है और वामिका का हाथ देख समझ जाता है कि वो घबराई हुई है। ये सब देखकर अभीक अपने हाथों में काव्या का चेहरा भरते हुए मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिला देखा है। अभीक के हाँ कहते ही वामिका के माथे पर पड़ी बल गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ जाती है। वामिका अभीक को कुछ देर देखते रहने के बाद कमरे में चली जाती है और अभीक अपने हाथ को अपने बालों में फिराते हुए वामिका को जाते हुए निहारता रहता है और मन में सोचता है, डॉट डॉट डॉट, बहुत प्यारी है ये, मुझे तो हर दफा इससे प्यार हो जाता है, लेकिन पता नहीं ये कब समझेगी।